नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। महाभारत का वो योद्धा जिसे सुनकर हर कोई कहता है कर्ण सबसे बड़ा वीर था, सबसे बड़ा दानवीर था, लेकिन सबसे दुर्भाग्यशाली भी। सूर्य देव का पुत्र, जन्म से त्यागा हुआ, जीवन भर अपमान सहा, फिर भी कभी हारा नहीं। आज हम बात करेंगे कर्ण के अंतिम युद्ध और सूर्यपुत्र के बलिदान की। महाभारत की सबसे ट्रेजिक, सबसे इमोशनल और सबसे प्रेरणादायक कथा। क्या हुआ था उस 17वें दिन कुरुक्षेत्र में? कर्ण कौन था? सूर्यपुत्र का जन्म और जीवन की शुरुआत। दोस्तों, कर्ण का जन्म हुआ था कुंती से, सूर्यदेव के वरदान से। कुंती ने अविवाहित अवस्था में सूर्य मंत्र का जाप किया और कर्ण जन्मा, कवच कुंडल सहित, दिव्य तेज के साथ। लेकिन समाज के डर से कुंती ने नवजात कर्ण को टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया। एक सारथी अधिरथ और राधा ने उसे गोद लिया, इसलिए कर्ण को राधेय भी कहा जाता है। बचपन से कर्ण को सूतपुत्र कहा गया, अपमान सहना पड़ा, लेकिन उसकी प्रतिभा अतुलनीय थी। वह धनुर्विद्या में अर्जुन से भी श्रेष्ठ था। कर्ण ने परशुराम जी से शिक्षा ली। परशुराम केवल ब्राह्मणों को पढ़ाते थे, इसलिए कर्ण ने झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सोए, तभी एक भंवरा ने कर्ण को काटा। कर्ण ने दर्द सहा, खून बहा, लेकिन गुरु को नहीं जगाया। जागने पर परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है, क्योंकि इतना दर्द केवल क्षत्रिय सह सकता है। क्रोधित होकर परशुराम ने श्राप दिया, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब मेरी दी हुई विद्या भूल जाओगे। यह पहला श्राप था। सेक्शन 2, कर्ण की दानवीरता और अन्य श्राप। कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था। वह कभी किसी से दान मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक दिन इंद्र ब्राह्मण वेश में आए और कवच कुंडल मांगे। सूर्यदेव ने चेतावनी दी, लेकिन कर्ण ने कहा, मेरा जन्म ही दान के लिए हुआ है। उसने अपने शरीर से कवच कुंडल काट कर दे दिए। इंद्र प्रसन्न होकर वासवी शक्ति दिए, जो केवल एक बार प्रयोग हो सकती थी। दूसरा श्राप। एक बार कर्ण ने गलती से एक गाय मार दी। ब्राह्मण ने श्राप दिया, जैसे यह गाय असहाय मरी, वैसे ही तुम्हारा रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा जब तुम असहाय होगे। तीसरा श्राप। एक बालिका का घी गिर गया। कर्ण ने धरती से घी निकाल कर दिया, लेकिन धरती दुखी हुई और श्राप दिया, युद्ध में मैं तुम्हारा रथ निगल लूंगी। कर्ण का जीवन श्रापों और अपमान से भरा था, लेकिन वह कभी नहीं डिगा। सेक्शन 3, कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की भूमिका। युद्ध के 11वें दिन भीष्म गिरे, फिर द्रोण। 16वें दिन कर्ण कौरव सेना का सेनापति बना। कर्ण ने घटोत्कच भीमपुत्र से युद्ध किया और वासवी शक्ति का प्रयोग किया, क्योंकि घटोत्कच राक्षसी माया से पांडवों को मार रहा था। 17वां दिन कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, आज कर्ण को हराना जरूरी है। सेक्शन 4, अंतिम महायुद्ध की डिटेल्ड कहानी। 25 मिनट से 45 मिनट, सबसे लंबा और इमोशनल पार्ट। दोस्तों, अब आता है वो महायुद्ध। कर्ण का रथ शल्य चला रहे थे, शल्य माद्री के भाई, लेकिन दुर्योधन ने धोखे से उन्हें अपना सारथी बनाया। कृष्ण अर्जुन के सारथी। युद्ध शुरू हुआ, दोनों महारथी बराबर के। कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ पीछे हट रहा था। कृष्ण प्रसन्न हुए, आज तक किसी ने अर्जुन को पीछे नहीं हटाया। फिर श्राप फलित होने लगे। परशुराम का श्राप, कर्ण ब्रह्मास्त्र भूल गया। धरती का श्राप, कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण उतरा और रथ निकालने लगा। उसने कहा, अर्जुन, धर्म के अनुसार जब योद्धा असहाय हो तब हमला नहीं करते, रुक जाओ। कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुमने कितने अधर्म किए। द्रौपदी चीरहरण में चुप रहे, अभिमन्यु वध में भाग लिया, अब धर्म की बात। अर्जुन हिचके, लेकिन कृष्ण के आदेश पर अंजलि का बाण चलाया। कर्ण का सिर धड़ से अलग हो गया। सूर्य अस्त हो रहा था। कर्ण का तेज सूर्य में विलीन हो गया। सेक्शन 5, कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को बताया, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। सब सदमे में। युधिष्ठिर ने श्राप दिया कि स्त्रियां कभी रहस्य नहीं रखेंगी। कर्ण स्वर्ग गए, सूर्यदेव ने गले लगाया। सेक्शन 6, इस कथा से सबक। दान की महिमा। कर्ण ने सब त्याग दिया, लेकिन अमर हो गया। कर्म और भाग्य। श्रापों के बावजूद कर्ण लड़ा। अधर्म का साथ मत दो। कर्ण दुर्योधन का मित्र था, इसलिए हारा। क्षमा और करुणा। जीवन में अपमान सहो,
लेकिन धर्म पर अडिग रहो। दोस्तों, कर्ण की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही जो अंत तक लड़ता है। अगर वीडियो छू गया तो लाइक शेयर करें, कमेंट में कर्ण अमर रहे लिखो।